स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जिस तरह से आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं और ख़ासकर अब अगर हम बात करते हैं फ़िज़िक्स एग्ज़ाम की, तो 6 मार्च को आप लोगों का फ़िज़िक्स एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर अभी हमारे पास ओनली 20 डेज़ बचे हुए हैं, तो हम फ़िज़िक्स को किस तरह से रिवाइज़ करें, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, क्या क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 6 मार्च को फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम आप लोगों का होने जा रहा है, उसकी प्रिपरेशंस कैसे करें, उसको रिवाइज़ कैसे करें। तो बच्चा लोग, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये फ़िज़िक्स की NCERT रखी हुई है बेटा आप लोगों की, ये वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड, ये हमारे पास NCERT है। तो सबसे पहले आप लोगों को NCERT बहुत अच्छे से कवर करनी है, ठीक है, बहुत अच्छे से रिवाइज़ करनी है आप लोगों को NCERT। इसके सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से आप लोगों को बनाने हैं। तो आप लोग NCERT बहुत अच्छे से कवर कर लेनी है। पहले आपके पास 14 चैप्टर है, अभी आपके पास 22 डेज़ है, तो आप पर डे एक चैप्टर भी करेंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे सपोज़ मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड स्टार्ट किया, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। तो सबसे पहले आपको NCERT के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स लगाने हैं। उसके बाद जब आपकी NCERT कवर हो जाए, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है बेटा, उसके बाद आप लोगों को ये हमारे पास एक बुक है NCERT फिंगर टिप्स, NCERT फिंगर टिप्स लगानी है। और इसके सारे क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, आपको हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से 3-3 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक है। तो NCERT फिंगर टिप्स आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्या करना है इसमें, आपको सिर्फ और सिर्फ हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से 3-3 क्वेश्चंस आप लोगों को लगाने हैं। ये NCERT फिंगर टिप्स आपको करनी है। तो उसके बाद आप लोगों को ये NCERT एग्जाम्पलर लगानी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो NCERT एग्जाम्पलर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जब आपकी ये सब चीज़ें हो जाए, उसके बाद आप लोगों को सैम्पल पेपर लगाने हैं। तो ये मैं आपको ये CBSE सैम्पल पेपर्स दिए हुए हैं 10 साल के, तो आपको 10 साल के पूरे नहीं करने, आपको सिर्फ 5 सैम्पल पेपर बहुत अच्छे से लगाने हैं, उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो सैम्पल पेपर ज़रूर कीजिएगा बेटा, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। अच्छा, जब सैम्पल पेपर हो जाए, उसके बाद आप लोगों को ये हमारे पास MTG की एक बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 22 से 13 तक हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर इसके अंदर आप लोगों को दिए हुए हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन पेपर नहीं लगाने हैं प्रीवियस ईयर के, सिर्फ आपको प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता अब कि आप फिज़िक्स में 100% स्कोर ना करें। तो ये अगर आप लोगों ने अभी 22 डेज़ आप लोगों के पास बचे हुए हैं, अगर आपने इतना काम कर लिया, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग फ़िज़िक्स को बहुत अच्छे से, फ़िज़िक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं आप एग्ज़ाम। बेटा ये बात तो ही आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम की। अब कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं, उनकी हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, कांटेक्ट हमसे कर रहे हैं, कॉल्स आ रही है कि हम नीट की प्रिपरेशंस कैसे करें, ठीक है। जो फ्रेशर बच्चे हैं हमारे पास, जैसे जो अब 10th के एग्ज़ाम देंगे, तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा उनके क्वेश्चंस रहते हैं कि सर हम नीट करना चाहते हैं, तो हम नीट कैसे करेंगे। तो बेटा आप लोग पहले अभी 10th बोर्ड एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करना होगा, ठीक है। तो जब आप 10th के बोर्ड एग्ज़ाम दे देंगे आप लोग, उसके बाद तुरंत अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला स्टेप तो यही है, अपना टाइम ज़ाया ना कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये हमारे पास NCERT है, क्लास 11th की, ये दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको दिया हुआ है NCERT। तो सबसे पहले आप लोगों को NCERT बहुत अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। चाहे वो फिज़िक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, ठीक है। NCERT का हर एक क्वेश्चन आपको टिप्स पर आना चाहिए, ठीक है। तैयारी करने का सबसे बेटर तरीक़ा क्या होता है, जैसे आप लोग कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं,
या जैसे भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिए, उसका डेरिवेशंस उसको बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल्स हैं, उनको बहुत अच्छे से बनाइए। ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहा हूँ, आपने किसी एक चैप्टर का एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ा और उसको आपने बहुत अच्छे से सबसे पहले समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, 2-3 बार लिखकर उसको देखना है, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ये इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्लस एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से करने हैं। एग्जाम्पल्स के बाद आपको क्या करना है बेटा, अगर आप नीट एस्पायरेंट है, ठीक है, तो एनसीईआरटी तो आप लोगों के लिए बहुत मस्ट है। एनसीईआरटी के बाद आपको फिर ये फिंगर टिप्स एनसीईआरटी फिंगर टिप्स को भी आपको बहुत अच्छे से करना है। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको गिवन हैं, ठीक है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में, तो वो क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए उन क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अगर आपको कोई रेफरेंस बुक लेकर चलनी है तो रेफरेंस बुक में आपकी जो है एसएल अरोड़ा बेस्ट रहेगी। मैं क्लास 11 की एक एसएल अरोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि एसएल अरोड़ा आप रेफरेंस बुक लेकर चल सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं, तो आप एसएल अरोड़ा रेफरेंस बुक लेकर चल सकते हैं। जो टॉपिक आपने पढ़ा पहले आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके एग्जाम्पल कवर करेंगे, फिर आप एमटीजी के क्वेश्चन लगाएंगे उस टॉपिक के, उसके बाद आप एसएल अरोड़ा ओपन करेंगे। एक बार एसएल अरोड़ा का जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसको एक बार एसएल अरोड़ा से भी आप पढ़िएगा। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है एसएल अरोड़ा के अंदर दिए हुए हैं उनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये हुई एसएल अरोड़ा की बात। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, अगर आपको उस कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी लग रहा है कि अभी मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांग नहीं हुआ है, अगर आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से स्ट्रांग करना है तो आप उस टॉपिक को, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स आप लगाएंगे। एचसी वर्मा, आप लोग सब जानते होंगे एचसी वर्मा के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स आप लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट की बात हुई, ठीक है। इसके बाद आपको, जब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात हो चुकी है यहाँ पर, उसके बाद आपको अभी उस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, पकड़ कर रखना है। फिर उस टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये मार्केट में अवेलेबल है नीट चैम्पियन। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इस बुक के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए होते हैं, बोर्ड लेवल के भी क्वेश्चन दिए होते हैं, तो नीट चैम्पियन आप लगाइएगा, ठीक है, नीट चैम्पियन। फिर एक पर्टिकुलर आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक ख़रीद लीजिएगा नीट का, ठीक है। जैसे ये हमारे पास नीट एमटीजी का एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर 34 ईयर के। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, नीट में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका जो भी टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर इसी तरह से यही अपना शेड्यूल रखिएगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए और सारे टॉपिक्स के लिए, सारे चैप्टर्स के लिए। आपका नीट में कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक सकता। 100% आप बहुत अच्छी रैंक करेंगे, आप बहुत अच्छी रैंक लेकर आएंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है, आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। थैंक यू। बहुत जल्दी हम लोग भी आ रहे हैं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने, तो फिज़िक्स के लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं बहुत जल्दी। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, उसमें आप लोगों को हर एक तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। आपको हर एक प्रॉपर वे में, हर एक टॉपिक प्रॉपर वे में क्लियर कराया जाएगा, हर एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी बहुत अच्छे से। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, तब तक के लिए थैंक यू।